welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, happiness, healing, peace and understanding. So if you're confused, if you're stressed, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. So in today's reading, I'm going to tell you something about your person or their feelings. अगर आप सोच रहे हैं बार बार कि आप जिनको पसंद करते हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, या आपका जो कनेक्शन है नियर फ्यूचर में कैसा दिखाई देता है, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. ये है एक पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग. कार्ड्स मैंने आपके सामने देखिए रखे हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली. और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करी है और आप कोई भी कार्ड पिक नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके नेम का इनिशियल चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं. वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप यहाँ से एक कार्ड पिक करें और आप ये रीडिंग देखें. बाकी चॉइस आपकी है. ओके. इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं मेरे बारे में या फिर पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या फिर हमारी वेबसाइट के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, तो सब कुछ अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और जल्दी से मुझ तक पहुँच जाइए. ऑल राइट गाइज, तो बातें होती रहेंगी. आई थिंक आपको यहाँ पर थोड़ा समय देना चाहिए. मैं इनको पास में थोड़ा करके आपको दिखा देती हूँ. ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ये है ऑप्शन नंबर 3. ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, सो डोंट वरी. अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो उस वक्त आप चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं. तो आई एम श्योर आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा और आपने अपना कार्ड भी सिलेक्ट कर लिया होगा. नहीं किया है तो स्क्रीन पर अभी सारी चीज़ें दिखाई देंगी, उस वक्त आप कर लीजिए और फिर आप ये रीडिंग पूरा देखिएगा. जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो करिए. ऑलराइट, तो मिलते हैं सीधा आपकी रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है प्योरिटी की कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को इनिशियल के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. सो सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि आपके कनेक्शन का नेचर क्या है, एनर्जी क्या है, कैसा है आपका कनेक्शन. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी पहले तो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा है आपका कनेक्शन, कैसी है एनर्जी. देन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर. ग्रुप नंबर 1, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी प्योरिटी के कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए उनके कनेक्शन का नेचर क्या है, कैसी एनर्जी है उनके कनेक्शन की. प्लीज लेट मी नो. ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है अट्रैक्शन. ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आ चुके हैं आई थिंक, और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए कार्ड्स. गेटिंग टू नो ईच अदर, वी हैव हनीमून एंड वी हैव लव योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, ऑलराइट. इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये ना ये हमें सबसे पहले करना चाहिए एक्चुअली, खुद को प्यार करना. ओके, बहुत जल्दी भागा है आपका कनेक्शन. सो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है. ओके, एक कार्ड और चाहिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ. एक कार्ड और. ओके, ऑलराइट. ओके, अब सब क्लियर है. अब मैं बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर. तो ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन अब वो थोड़ा रिस्की हो गया है. कैसे? सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है, हो सकता है उनको वाइट कलर बहुत पसंद है, हो सकता है वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहनते हो,
या आपका नेम जो है वो ए से शुरू होता है। आप हो सकता है वेस्ट बंगाल से हैं, असम से हैं, त्रिपुरा, ये मुझे सुनाई दिया, पता नहीं, मुझे इस साइड इस तरफ के जो जगह है ना, प्लेसेस है ना, वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपकी छोटी छोटी सी आइज़ हैं। अगर छोटू आइज़ नहीं भी हैं तब भी आपका फेस कट थोड़ा, हाउ टू टेल यू, थोड़ा कोरियन, थोड़ा जापानीज टाइप वैसा सा दिखता है। खूबसूरत हैं आप, फेयर है आपका रंग, और जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनका आई थिंक रंग बिल्कुल अपोजिट, यानी कि हो सकता है वो सांवले हैं या गेहुआ है। एज आपकी हो सकती है 17-18 से लेकर 30 तक मे बी। एंड ये जो पर्सन है जिनसे कि आपका कनेक्शन बना है, ये आपका पहला कनेक्शन नहीं होगा। अगर आपका ये फर्स्ट क्रश है या कुछ ऐसा है तो ये फिर पायल आपके लिए आई ही नहीं, आप दूसरा वाला देखो। ओके, दिस इज नॉट योर पायल, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनसे पहले भी आपके कनेक्शंस रहे हैं और उन सभी कनेक्शंस में सबसे ज़्यादा आपने ही झेला है। मतलब कि वो सारे कनेक्शंस जो थे वो टॉक्सिक थे। ऐसे लोग ही आपसे मिले जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। जैसे कि जब आप रिलेशनशिप में आए तो उन्होंने आपसे मांगना शुरू कर दिया। एंड एक चीज़ और, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर के यहाँ पर फीमेल हैं जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है। मुझे वो मेल एनर्जी बहुत कम आ रही है, बट हो सकता है कि हो, अभी जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते, बट क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो मैं ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। सो आई फील कि जो भी लोग आपको मिले हैं वो ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपसे बहुत मांग करी, मैं पैसे दे दो मेरे को, आपके कोई गिफ्ट्स हैं तो वो ले लिए, मोबाइल ले लिया, आपकी वॉच ले ली। आई कैन क्लियरली फील दैट। सो इस तरीके के बहुत कनेक्शंस आपको मिले हैं। ये व्यक्ति शायद उस वक्त आपको मिला जब आप किसी एक कनेक्शन में थे, कार्मिक कनेक्शन में थे, और वो एंड हो रहा था, या फिर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे थे एंड आप कंफ्यूज थे कि इसको मुझे एंड करना है या फिर नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट। उस वक्त ये व्यक्ति आपको मिला आई थिंक ऑनलाइन। तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति ने ही आपको अप्रोच किया। हालांकि आपको जब आप बात करते थे तो आपको लगता था इस व्यक्ति के साथ बात करने में अच्छा, बट आप इतना ऐसा प्यार वाला कोई वो चीज़ नहीं थी। बट इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया, इस व्यक्ति ने बार बार आपको कॉल करना, वीडियो कॉल्स करना, ये सारी चीज़ें करी होंगी। एंड आपके लिए ऐसा होगा कि क्यों, मतलब ये बंदा इतना क्यों बात कर रहा है या ये लड़की इतनी क्यों बात कर रही है, इंटरेस्टेड है। बट देन वही होता है ना, जब हम ऑलरेडी किसी पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, और उस वक्त हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें हंसाए, हमें थोड़ा खुश रखे, तो हमारा उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर सबसे पहले देखें तो ये बस एक अट्रैक्शन था। आपको उनका होना, उनका बात करना, उनकी जो उपस्थिति थी वो काफ़ी अच्छी लगने लग गई। एंड देन धीरे धीरे करके आपने बात करना शुरू किया, उन्होंने भी आपसे बात करना शुरू किया। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा जाएगा, या फिर हो सकता है कि कल को शादी हमारी हो जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे फील आपको करवाया। बिकॉज उन्होंने अपना दर्द आपके साथ शेयर किया, आपने भी किया, आपको लगा होगा एक जैसी स्टोरी है, आप भी किसी कनेक्शन में थे जिससे निकल रहे थे जो कि टॉक्सिक था, उनका भी कोई कनेक्शन था जिससे कि वो निकलने की कोशिश कर रहे थे जो कि टॉक्सिक था। तो वो लगता है ना कि एक जैसी कहानी है, हम एक जैसे ही हैं। सो सबसे पहले हो सकता है आपके माइंड में ख्याल आया हो कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, यू नो। और आई थिंक उसी वक्त आपको पता चला हो ट्विन फ्लेम का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ट्विन फ्लेम्स काम करते हैं। हम पहले चेज़ करते हैं, देन बाद में वो हमें चेज़ करते हैं, एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ों में हो सकता है आप इन्वॉल्व रहे हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके फिजिकल कनेक्शंस भी हुए हों उनके साथ, अगर आपकी मीटिंग हुई। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वहाँ तक नहीं गई चीज़ें। हाँ, वो सब चलता है कि हम इमेजिन करते हैं, ड्रीम्स करते हैं, डे ड्रीमिंग होती है कि हम डेट पर जाएंगे, वी विल हैव सम रोमांटिक मोमेंट्स। हो सकता है उस तरीके की चैट्स हुई हों आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों का हो सकता है कि हाँ वो कनेक्शन बना, फिजिकल कनेक्शन बना, एंड आफ्टर दैट मतलब अभी का हाल ऐसा है कि ये रिस्की है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब कहाँ पर ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है आपको पता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। सो ये तो आपके कनेक्शन की एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है आप दूसरा पाइल देख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बोला है वो लगभग सब कुछ ऑलमोस्ट 90% तो रेजोनेट करना ही चाहिए आपसे। कुछ सटीक मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स,
ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं सारे नहीं ले रही, मुझे वापस से मदर यूनिवर्स थोड़े थोड़े करके दीजिए, इतने मत दीजिए। ओके ये निकल कर आया है कार्ड, वी हैव ओके 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जस्ट वेट 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 वेट, मैं बताऊंगी आपको व्हाट्स गोइंग ऑन। हालांकि आपको पहले ही पता है, बट हम बताते तो अच्छा लगता है ना सुनते हुए। हेरोफेंट 5 आ गया है यहाँ पर एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। कोई फीमेल मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, हो सकता है कि उनकी एक्स हो, यू नो, या फिर हो सकता है अभी भी उनके साथ में इंगेजमेंट हुई हो, कह नहीं सकते। या फिर ये कोई गुरु हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। बट यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी है जिनसे आप परेशान हैं, जिनकी वजह से कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा बेसिकली, जिसकी वजह से आप यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं। अचानक से इन्होंने आपको ना बोला है, अचानक से, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं आता। 3 ऑफ सोर्ड्स तभी आएगा जब अचानक से कोई ऐसी घटना हो जो कि धोखे के जैसा लगता है। भले ही ये धोखा डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे कि मैंने तो शुरुआत में ही आपको बोला था कि हमारा फ्यूचर नहीं है, या मैंने आपको कब बोला था कि हमारी शादी होगी। अभी आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, राइट? आई अंडरस्टैंड, आई नो, यू डोंट नीड टू टेल मी एवरीथिंग। क्योंकि इस केस में ना, जब भी आप किसी को ये चीज़ सुनाओगे ना, तो सामने वाला यही बोलेगा, अरे तुम ही बेवकूफ़ हो, जब उसने पहले बोला ही नहीं था तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी। बट हाँ, प्यार में ऐसा नहीं होता ना। हम वही है, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं, हमें फील हो जाता है कि ये व्यक्ति हमारी तरफ है, इसका झुकाव, ये कमिटेड है मेरे साथ। ये चीज़ कई बार वर्ड्स में बोलने की ज़रूरत नहीं होती। एंड आई नो इसी बात का सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगता होगा, आपको तकलीफ होती होगी कि मैं कैसे किसी को बताऊं कि इस व्यक्ति ने मुझे बोला नहीं है, ऐसे फेस पर नहीं बोला, इसने कोई प्रॉमिस नहीं किया, बट उसके एक्शंस ऐसे थे, या उसकी इमोशंस जिस तरीके से वो दिखाता था या दिखाती थी, उससे क्लियर था कि हम ही साथ रहने वाले हैं आगे। अभी इसने सडनली ऐसे बोल दिया दैट नो यू आर माई फ्रेंड। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसे सोचा ही नहीं कि शादी होगी एंड ऑल दैट। मैं तो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था और तुम तो बहुत सीरियस ले गई या ले गया। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, बट रीज़न ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको बहुत पसंद करता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत पावरफुल है, और थर्ड पार्टी में यहाँ पर कोई फीमेल है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या है थर्ड पार्टी, तो लेट मी टेल यू, कोई फीमेल है, ठीक है? उनकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि हो सकता है जिनसे आप कनेक्टेड है वो ऑलरेडी किसी से इंगेज्ड थे या फिर वो मैरिड थे, और जिसका आपको नहीं पता। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, प्लीज़ कन्फर्म करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि अब इनके केस में मैं ये नहीं कह सकती कि जब ये मैरिड थे या एंगेज थे ये आपके साथ इन्वॉल्व क्यों हुए, क्योंकि उनको आपके साथ अच्छा लग रहा था। एंड ये जो कमिटमेंट या इंगेजमेंट या मैरिज जो भी है, इनको ऐसा लग रहा था कि उसका फ्यूचर नहीं है। इनको लग रहा था ये रहेगा नहीं कनेक्शन। जिनके साथ में भी ये हैं, इनको था कि ये टूट जाएगा, रहेगा नहीं, लेकिन वो अभी तक जुड़ा हुआ है। रीज़न पैसा हो सकता है, ओके, ऐसा है। सो लेट मी चेक कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी और जो भी निकल कर आएगा सामने उसी को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, ये कार्ड्स मैं ऐसे कर दूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से मैं फिर दिखा पाऊंगी ना। आप लोगों को अच्छा लगता है कार्ड्स देखना, तो ये लो, ये आपके पहले के कार्ड्स हो गए जिसमें मैंने आपको रीज़न बताया है कि रीज़न क्या है यहाँ पर जिसकी वजह से ये रिश्ता भी रिस्क पे है, और इसका भी मैं बताऊंगी मतलब क्या है, ठीक है? ये 2 ऑफ वॉन्ड्स हुआ आपका। मदर यूनिवर्स कुछ कार्ड्स दीजिए सो दैट मैं बता पाऊँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, उछल के आ रहे हैं कार्ड्स बाहर। ओके, वाह, 1, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है, मैं बताऊंगी, रुको।
सो फील क्या कर रहे हैं, क्या फील करते हैं, अभी क्या फील करते हो, वैसे क्या हमेशा क्या फील करते हैं? सी, दिस पर्सन लव्स यू, ओके, नो डाउट दिस पर्सन लव्स यू। भले ही अट्रैक्शन पर चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन अभी ये व्यक्ति आपको प्यार करता है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हों, या फिर हो सकता है कि थोड़े शर्मीले हैं, या फिर इनका बिहेवियर थोड़ा सा इमेच्योर लगता है, यानी कि डिसीजंस नहीं ले सकते, घबरा जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है। अभी आपका केस क्या है, आप ऐसे व्यक्ति हो कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आप उतने ही अंदर से शांत हो जाते हो, या लाइक हाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है शांत करो अपने माइंड को, तभी हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इनका कैसा है, ये पैनिक कर जाते हैं, या फिर इनको लगता है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस तरीके का नेचर है। ओके, कोई भी मुसीबत आई तो ही इज़ लाइक अरे गिव अप कर दो। मतलब वो बोलते हैं ना कुछ लोग कि अरे एक वो कहानी है ना जिसमें बोलते हैं लोग एक बंदे से जो खाट पे लेटा रहता है कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया ना, ही इज़ लाइक अरे अब तो आ ही गया, खा ही लेगा, भागने का क्या फ़ायदा। तो वो हाल इनका है। आई एम सो सॉरी, आई एम गिविंग दिस मतलब एग्जाम्पल, बहुत ही बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन एक कहानी है ऐसी, आप पढ़ना। वो हालांकि आलस पर है, लेकिन वो बेवकूफ़ी से भी कनेक्टेड है। तो ये इनका हाल है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी अब तो लड़ने का क्या फ़ायदा, छोड़ दो। ये उस टाइप के हैं। आप कैसे हो, आप गिव अप नहीं करते, आप फिजिकली भी करते हो चीज़ें, और अगर फिजिकली आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं देन फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ें करना शुरू कर देते हो। गिव अप करने जैसा नेचर आपका नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। क्योंकि वही है ना, हमारे अंदर जो कमी होती है वो अगर दूसरे में है, मतलब जो क्वालिटी हम चाहते हैं हमारे अंदर नहीं, वो दूसरे में, तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो कि गिव अप नहीं करते, साथ ही साथ ना ऐसे हो कि दूसरों को भी मजबूती देते हो कि देखो तुम भी गिव अप मत करो, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा लाइफ में, यू जस्ट फाइट फॉर इट, ऐसा। तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। एंड सी, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपको वाइट कलर बहुत पसंद हो। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का जो इस डेक में कार्ड है, वाइट उसने पहना हुआ है, बहुत ही क्यूट हो, प्यारे से हो। इसमें भी देखिए वाइट का यूज़ है, एंड वाइट एंड रेड भी हो सकता है आपका फेवरेट, कह नहीं सकते। सो इस वजह से भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। अगर आप बंगाली हो, अगर आप उस कैलकाटा साइड से हो, तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी के तो मतलब क्या ही कहने, आप लोग तो अलग ही तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। आप, आपका साड़ी पहनना, आपका वो आलता राइट हाथों में लगाना, एंड यू गाइज लुक सो ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो पसंद ये आपको बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और हम दोनों मिल जाएं। आप भी वेटिंग मोड में हैं और ये भी वेटिंग मोड में है। आपके लिए अगर कार्ड देखें तो ऐसा निकल कर आता है कि आप बहुत अबंडेंट हैं, यू हैव एवरीथिंग, या फिर आप फील ऐसे करते हैं दैट आई हैव एवरीथिंग, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस ये बंदा मुझे मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संपन्न हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी पोजीशन अच्छी, अच्छे ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, यू नो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। एक तो पता है आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इम्प्रेसिव हो कि ये व्यक्ति ना अगर आपसे एज में बड़ा भी है ना तो ये आपको देखकर एकदम से झुक जाता है, इसको लगता है यार परी है ये, प्रिंसेस है ये। एंड आई डोंट नो इन्होंने ये चीज़ कही है या फिर नहीं कही है, बट वो होते हैं नर्वस, भले ही वो कितनी अच्छी पोजीशन पर हो, भले ही वो कितना अच्छा कर रहे हो, पर आपको देख कर ना वो बोल नहीं पाते हैं। और इनकी तरफ से अगर देखो तो ये आपको खुद आपसे कम ही मानते हैं खुद को, पर स्टिल ये वेट कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो कि हम दोनों मिल जाएं। बट एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये व्यक्ति एफर्ट्स लगाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि ही वॉन्ट्स यू और शी वॉन्ट्स यू, लाइक उनको पता है कि मुझे इसी तरीके का व्यक्ति है, यही लड़की या लड़का चाहिए। अरे उनके माइंड में एक इमेज थी, हम सबके माइंड में एक इमेज होती है ना। अभी आप पूछोगे आपको कैसा लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, तो आप बता दोगे। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले कि हमें पता नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ इसके जैसा हो, दूसरी मूवी देखते हैं तो कहते हैं इसके जैसा हो, पर बहुत से लोगों को क्लैरिटी होती है कि मुझे कैसा पर्सन चाहिए। सो इनको है क्लैरिटी कि इनको कैसी लड़की या लड़का चाहिए, और आप बिल्कुल परफेक्टली उसमें फिट होते हो, उस सांचे में आप बिल्कुल फिट होते हो। जैसे पजल का कोई एक टुकड़ा, तो हमेशा ही इज़ लाइक हाँ आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस। सडनली जब आप अपियर हुए, ही इज़ लाइक अरे शी इज़ द वन, ही इज़ द वन। तो वो चीज़ है यहाँ पर, उनको लगता है कि उनको आपके साथ ही रहना है। तो फीलिंग्स अगर देखी जाए तो बहुत खूबसूरत हैं, और कहीं से भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
बहुत ही ज़्यादा। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। और एक कार्ड है मेक द एफर्ट्स। ओके, क्लियर मैसेजेस हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है यहाँ पर। और देखो बॉटम में आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। अब एक कार्ड यहाँ से मैं देख के फिर आपको बताती हूँ। वेट 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 वेट, चिंता नहीं करने का। एंजल्स जल्दी से कार्ड दीजिए। इट्स अ नो। ओके, ये काफ़ी सारे हैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू, परफेक्ट टाइमिंग। ये नो वाला कार्ड आपने मुझे क्यों दिया है, ज़रा इसको क्लैरिफाई करेंगे मदर यूनिवर्स। ये नो का, अरे भाई साहब इतने सारे कार्ड्स हैं। ओके, सो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आए हैं वो करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मनी तो नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो एंजल्स का कहना है नहीं, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मनी नहीं है। यहाँ पर कोई फीमेल ही है जिनकी वजह से इश्यूज है। आप जाओ, आप वापस से कंफर्म करो, आपको पता चल जाएगा, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। हो सकता है बार बार आपके माइंड में चल रहा हो सवाल, तो उसका जवाब एंजल्स ने दे दिया, नहीं वो नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है कि ये कनेक्शन अगर आप चाहते हो कि आगे बढ़े तो इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, गिव अप करना ही नहीं है, वो नेचर ही आपका नहीं है गिव अप करने का। और उनकी तरफ से भी ये है कि वो गिव अप ना करें तो इसका फ्यूचर बनेगा। अब जैसे मान लो अगर आप दोनों की बातचीत होती है और वो आपसे बोलते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, या मम्मा नहीं मानेंगे, दीदी नहीं मानेंगे, या शादी फिक्स हो गई है तो वो टूटेगी नहीं, हम नहीं जुड़ सकते हैं, तो उनको बोलो कि गिव अप नहीं करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहो, हम थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगर उनसे बातचीत हो ही नहीं रही है तो आप यू कीप मैनिफेस्टिंग फॉर दिस। अगर आप करते रहेंगे ना तो ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखेगी या जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वो दिखेगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू लव योर सेल्फ। अगर आप बहुत गिरी पड़ी हालत में हो, रो रहे हो, परेशान हो, या फीलिंग लाइक आई वांट टू डाई, सुसाइड कर लूँगी, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, सब ने मुझे धोखा दे दिया, अगर इस वाली एनर्जी में हो, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा फिर। क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए हमारा एनर्जी हाई होना चाहिए, हमारी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। अगर हमारी एनर्जी लो है, हम पॉजिटिव कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट में। मैं खुद ट्राई करके देख चुकी हूँ, नहीं होता। जब आप दुखी हैं नहीं कर सकते हैं आप मैनिफेस्ट। सो सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना होगा। खुद को प्यार करना, अपने आप को संभालो, टाइम से खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, और अपनी केयर करनी है, यू नो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे लेक्चर्स सुनो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, डू एवरीथिंग जो आपको खुश रखे। इनके होने ना होने का फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे करना है, किसी काउंसलर के पास जाओ या वीडियोस देखो या मेरे से बात करो, मैं आपको टिप्स दे दूँगी, ठीक है। नहीं तो अभी हमारा जो प्रोग्राम, जो हमारा सेशन चल रहा है, मैं और तरिनी दोनों हैंडल कर रहे हैं, तो उस मतलब मेरा भाई है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना होगा और ये चीज़ सोचनी होगी, अपने माइंड में डालनी होगी कि आई विल ट्राई, आगे जो यूनिवर्स चाहे वो करे, ये चीज़ आपको बोलनी है, ओके। एंड देन मेक एफर्ट्स। अब यहाँ पर आया था लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यू नीड टू डिस्कस विद दैम। हो सकता है उनके पास कुछ आइडियाज़ हों, कुछ, कई बार क्या हो जाता है ना कि आई डोंट नो आपने ये चीज़ करी है या नहीं, बट मैं बहुत देखती हूँ ये चीज़ें होते हुए, मेरे पास आते हैं लोग तो बताते हैं कि अगर हम अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब फेक आईडी बनाकर सामने वाले से फ्रेंडशिप करेंगे और उसको इनडायरेक्टली उससे डिस्कस करेंगे अबाउट लव, रिलेशनशिप, और धीरे से उसको आगे पुश करेंगे कि यू नो ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं देन यू डेफिनेटली, यू शुड, यू मस्ट फाइट फॉर दैट कनेक्शन, फॉर दैट गर्ल और बॉय। तो ये सारे ट्रिक्स ना फ्रेंड्स करते हैं और कोई नहीं करता।
तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो। अगर कोई फ्रेंड नहीं है देन माय फ्रेंड गणेशा ठीक है, माय फ्रेंड कृष्णा, माय फ्रेंड शिवा। कोई नहीं है तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो, एंजल से बात करो, उनसे हेल्प लो, बट यू नीड हेल्प। ठीक है, तो इस कनेक्शन का अगर मैं आपको फ्यूचर बताऊं तो फ्यूचर ऐसा है कि अगर आपने मेहनत करी तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव आउटकम फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने भी गिव अप कर दिया, तो फिर आप भूल जाओ, वही अच्छा है। ठीक है, कि ये लो, ये लो, ठीक है, और इसको हम बीच में लगाएंगे तब थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो दिस इज योर आउटकम, लाइक आपके रिलेशनशिप का आउटकम है। लेकिन आपको करना क्या है, ये करना पड़ेगा। तो कोई थर्ड पार्टी है, उसको कैसे रिमूव करना है, इसकी प्लानिंग करिए, रेमेडीज अपनाइए, एंड देन फ्यूचर ब्राइड है, दिस पर्सन लव्स यू। ओके, कोई डाउट नहीं है, बट ये व्यक्ति हिम्मती नहीं है कह सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा मजबूत है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो या that's all I have for you. This is a reading. I hope you like it. If you like it, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी जल्दी से बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को इनिशियल के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपके कनेक्शन का नेचर क्या है, एनर्जी क्या है, वो पहले बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आप सभी लोगों के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी को। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को चूज़ किया है, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। सो वी हैव पैशन, ब्यूटीफुल कार्ड, अरे वाह, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, एक और कार्ड आ चुका है, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक कार्ड और चाहिए, एक्सप्रेस योर लव। Okay, it is safe for you to love. All right. Okay, so यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या कुछ है, फिर इन कार्ड्स को ऊपर रख दूँगी। So basically ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी बहुत ही प्यारे कनेक्शन में थे, फिर वो कनेक्शन उनका नहीं चला और उन्होंने उस दर्द में रहना सीख लिया, बट अचानक से ये व्यक्ति उनके जीवन में आया है, एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, एक पुल जैसा महसूस करवा रहा है। तो अभी आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये व्यक्ति सही है या गलत है, क्या करना चाहिए। आपका पहले जिनसे कनेक्शन था वो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर हो सकता है कि वो आपके फर्स्ट लव थे, फर्स्ट लव नहीं भी थे तो भी उनके साथ में बहुत गहरा कनेक्शन आपका बन गया था, रिलेशनशिप बहुत लंबा उनके साथ रहा। एक तो ये चीज़ बहुत हो जाती है जब हम बहुत लंबा किसी के साथ रहते हैं ना, तो क्या है कि अगर प्यार ना भी हो तब भी आदत हो जाती है। मैंने ये चीज़ देखा है, जैसे कि मैरिजेस में भी ऐसा होता है कई बार मैं पूछती हूँ, जो लोग मैरिड हैं उनसे पूछती हूँ कि डू यू लव योर हस्बैंड और डू यू लव योर वाइफ, ऐसा जब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करते हैं। सो दे आर लाइक वी डोंट लव, बट हमें आदत है, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें रहता है कि वो होना चाहिए या वो हो। ऐसे मैंने देखा है, एक बारी कोई इंटरव्यू आ रहा था तो बिग बॉस, आई थिंक आप जानते होंगे, मैं तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बहुत थोड़ा एक बार देखा था। तो उसमें वो लोग कह रहे थे, आई थिंक बहुत झगड़े होते हैं उसमें बिग बॉस वगैरह में, तो वो बोल रहे थे कि हम लोगों का आपस में कोई ऐसा प्यार नहीं था, क्योंकि वहाँ पर झगड़े बहुत होते थे, बट हमारी आदत पड़ गई थी।
तो जब हम वापस घर आए, आई थिंक 4 मंथ्स या 3 मंथ्स रहते हैं वो लोग उस घर के अंदर, तो बोले कि जब हम घर वापस आए तो जब सुबह उठते थे तो वी आर लाइक अरे वो कहाँ है यू नो, एब्यूज़ करते हुए बोलते थे अरे वो है ही नहीं, वो लोग नहीं हैं, ऐसा। तो कई बार ये चीज़ भी हो जाती है, राइट। तो लंबा समय, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप लंबा समय किसी के साथ बिताते हो ना, वो व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं भी है या बहुत ज़्यादा आपको प्यार नहीं है, बट स्टिल आदत आपको हो जाती है, और फिर वहाँ से निकलना, अगर वो टूटता है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो आपने कितना ये चीज़ रियलाइज़ करी है या फिर नहीं करी है, यू नो, बट ये है। सो अभी आप जिनके लिए रीडिंग ले रहे हो वो ये नया व्यक्ति है जो कि एक अपनापन आपको दिखा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, उनके साथ फील हो रहा है, बट वही चीज़ है कि आप पुराने वाले कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हो, यू नो। एक तो ये मुझे कैटेगरी दिख रही है, एक ये सिनेरियो है कह सकती हूँ। दूसरा ये है कि हो सकता है आप अभी किसी और व्यक्ति के साथ हैं और तब तक आपके जो एक्स हैं वो वापस आ चुके हैं, और आप कंफ्यूज एंड यू वांट टू नो अबाउट योर एक्स कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो दो चीज़ें हैं। तो एक कैटेगरी यहाँ पर उन लोगों की है जो कि एक नए कनेक्शन में जाने का सोच रहे हैं, एंड दे वांट टू नो कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए सच्चा है या फिर ये भी टाइम पास कर रहा है, ये एक ख्याल है मन में, एंड दैट इज़ वाई यू वांट टू नो कि उनकी फीलिंग्स क्या है। और एक कैटेगरी उनकी दिख रही है एक ही रीडिंग में। कमाल है भाई साहब, मतलब यहाँ पर भी देखो 2 कलर्स हैं, एक ही बटरफ्लाई है, 2 कलर्स हैं, तो वैसे ही रीडिंग आई है कि एक वो कैटेगरी है जो नए व्यक्ति के बारे में पूछ रही है, एक वो कैटेगरी है जो अपने एक्स के बारे में पूछ रही है कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ में हैं, और नया व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करता है या वो करती हैं, बट क्योंकि आपका एक्स से है लगाव, बिकॉज वो आपका पहला प्यार था या फिर उनके साथ समय आपने काफ़ी बताया, तो अब जब वो वापस आए हैं तो आप कंफ्यूज हो, आपको उन्हीं के साथ जाना चाहिए या फिर इन्हीं के साथ रहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं। सो बेसिकली यू वांट टू नो कि फीलिंग्स क्या है उस व्यक्ति की जिनको जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज द राइट वर्ड। जो व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में आपको अट्रैक्ट कर रहा है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यू वांट टू नो दिस। तो मैं एक काम करती हूँ, एक एक करके चेक करती हूँ, ठीक है। पहले मैं उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जो एक नए व्यक्ति के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पेन से निकले नहीं हो। अचानक से इस व्यक्ति का आना आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन डर है अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आपको तकलीफ मिले, ये व्यक्ति भी आपका फ़ायदा उठाए या फिर आपको छोड़कर चला जाए। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने अभी ऐसा खुद को बना लिया था कि कल को अगर शादी नहीं भी होती है, अगर कल को कोई नहीं भी मिलता है, तब भी आई एम ओके। अभी अचानक से इस व्यक्ति का आना हो गया, जो कि ज़्यादातर होता है जब हम जिस चीज़ की वेट नहीं कर रहे होते ना, वही चीज़ हमारे सामने आती है। तो अब फिर वो हो जाता है ना कि जैसे तैसे मैंने खुद को तैयार किया था, अब ये व्यक्ति आ गया, अब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर लग रहा है कि अगर इसने वापस से मेरे को तकलीफ़ दे दी तो फिर मुझे उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे मुझे वापस इस जगह पर खुद को लाने के लिए, तो एक बड़ा रिस्क है। सो पहले आपके लिए चेक करते हैं, फिर उनके लिए चेक करते हैं जो अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो पहले उनकी रीडिंग होगी जो कि एक रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, हो सकता है कि जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे उनकी शादी भी हो गई हो, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि आप शायद किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी और कंट्री में हैं, जॉब करते हैं। ये जो नया व्यक्ति है इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, मतलब यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। पहला कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। दूसरा भी कार्ड आ चुका है 5 ऑफ कप्स। तीसरा भी कार्ड, एक्चुअली चौथा भी आ चुका है। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। अरे अरे अरे, 2 of cups, 2, 2, 2 are and 7 of cups. This person loves you. मैं अभी उनके बारे में बात कर रही हूँ जो कि एक रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया और फिर वो एंड हो गया, और कोई और व्यक्ति है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका भी दिल थोड़ा सा है बेचैन, क्योंकि आपको भी ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, अदरवाइज तो ये कार्ड ही नहीं आता एक्सप्रेस योर लव।
सो प्यार तो आपके मन में है बट आप कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रिस्की है। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है गाइस, लेट मी टेल यू। आप सारे कार्ड्स देख सकते हो। सबसे पहले आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस व्यक्ति को आपसे शादी करनी है, इस व्यक्ति को आपके साथ रहना है, इस व्यक्ति को आपके साथ में मोमेंट्स बनाने हैं, फैमिली बनानी है। लाइक उसकी, इस व्यक्ति की पूरी प्लानिंग है। अब ये गर्ल है या बॉय है, जैसे आपकी सिचुएशन है, जो आई मीन जिस जेंडर में आप हैं, आप वैसे समझ सकते हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मेरे लिए इजी हो जाता है बोलना। ओके, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा, लाइक इसने पहली बार आपको देखा ना, ही वॉज लाइक हाँ शी इज़ द वन, मुझे इसी के साथ जाना है, मुझे इसी के साथ ही रहना था। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है इन्होंने बताया ना बताया हो, ये पहले थे किसी के साथ में कनेक्शन में, हो सकता है ये डाइवोर्सी हो, संभव है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में। जब ये रिलेशनशिप में थे तो कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप, कैसी लड़की या लड़का होना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना कि सुंदर ही चाहिए पार्टनर, फिर जब उनको सुंदर मिलता है और फिर जब वो उनको बंदर बनाता है तो उनको पता चलता है कि हमें सिर्फ सुंदर सुंदर पे अटका नहीं रहना चाहिए, राइट। कुछ लोगों का होता है, चाहे आपके अंदर गुण हो ना हो, बस आपके लुक्स पर वो जाते हैं, राइट। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पैसे वाली ही होनी चाहिए, या हम तो छोटे घर से ही करेंगे। बट ये छोटा घर, पैसे वाली, सुंदर नहीं सुंदर, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखता है रिलेशनशिप में? अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो, और तीसरा प्यार हो। प्यार जो है वो धीरे से बाद में डेवलप होता है, बट मैं प्यार नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी काइंडनेस, ये चीज़ होनी चाहिए। देन हमारी गाड़ी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लंबी लंबी बढ़ जाती है। बट आप सबसे पहले लुक्स, पैसा, कोई एक चीज़ पर्टिकुलर सोच लेते हो ना, जो मटेरियल चीज़ें हैं, ये सारी मटेरियल चीज़ें हैं। देखो पैसा है आज है नहीं है कल, सुंदरता आज है कल नहीं है ना। ये सारी मटेरियल चीज़ें, हमें स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना पार्टनर चूज़ करना चाहिए। वो चीज़ें जो आज है और कल भी रहेंगी। कोई आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा? आपका नेचर देखकर। तो आपका नेचर जैसा है वैसे ही रहने वाला है, बाद में बदलेगा नहीं। ओके, अगर कल को आपको बुरी संगत मिल भी गई, अगर आप बदल भी गए, तब भी आप ट्रैक पर आ जाओगे, क्योंकि आपका ऑथेंटिक सेल्फ वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है वो, राइट। तो आप वापस आओगे। तो ये बहुत मेन है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। ओके, तो इनके केस में क्या है, इन्होंने कुछ तो देखा होगा पहले फॉर श्योर। इन्होंने शादी करी या रिलेशनशिप में थे, फिर इनको उसी चीज़ से मज़ा मिल गया। उसके बाद इनको पता है अभी मुझे क्या चाहिए। तो जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो सारी आप में हैं। एक तो आपका क्या है, आप बहुत ही फिलोसफिकल टाइप व्यक्ति हो सकता है आपका जो मूलांक या भाग्यांक हो 7 हो, संभव है। मतलब 25 हो गया डेट आपका, 7 हो गया, 16 हो गया बर्थ डेट। तो बहुत फिलोसफिकल हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। दैट इज़ वाई बहुत आपको प्यार करते हैं। इनको पता है आप इनके सोलमेट हो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे आपको बताएं कि ये आपको इतना प्यार करते हैं और ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत डाउट में हैं। और जब भी आपको प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो गलती हो जाती है कोई ना कोई। जैसे वो मूवी है ना, रहना है तेरे दिल में, तो उसमें जब वो आर माधवन जाता है दिया मिर्ज़ा को इम्प्रेस करने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, अगर आपने वो मूवी देखी, आप प्लीज़ वो सीन देखिएगा। तो इतने सारे इश्यूज होते हैं। वो कार में लेके जाता है तो कार फिर चलना बंद हो जाती है, फिर वो साइकिल लेके आता है, फिर पानी पूरी उसको खिला रहा होता है, फिर और सारी चीज़ें होती है। लास्ट में गिफ्ट देने जाता है तो उसको पता चलता है कि बर्थडे था ही नहीं उसका। सो इस तरीके से केसेस होते हैं आप दोनों के बीच में। ही इज़ ट्राइंग अ लॉट, बट आपके अंदर वो विश्वास जाग ही नहीं रहा कि ही लव्स यू और शी लव्स यू। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान है आपको लेकर कि क्या करे कि आप मानो और फिर आप इस व्यक्ति के साथ जाओ। ओके, सो ये करंट फीलिंग्स ये हैं। कन्फ्यूजर्स को पता नहीं वो क्या करे, वो गिफ्ट्स ला कर दे, या वो आपको कहीं घुमाने के लिए लेके जाए, या किस तरीके से आपको कन्विंस करे कि वो आपके साथ रहना चाहता है या वो रहना चाहती है। वेट कर रहे हैं वो कि आप कब उनको हाँ बोलोगे। ठीक है, तो करेंटली तो ये है गाइस। आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं जाना चाहते। मेरी तो सलाह यही है कि आप मतलब एक बार चांस दो अपने रिलेशनशिप को। और यहाँ पर कार्ड भी आया है कि फिर रिलेशनशिप का चांस। आपका जो भी पास्ट है आप उससे बाहर निकलिए, आप उसको अपने इस रिलेशनशिप के बीच में मत आने दीजिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं यहाँ पर एंजल्स क्या कहते हैं
एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड निकल कर आता है। यहाँ पर आ चुका है रोमांस, अबंडेंस का कार्ड। रोमांस मेरे को क्यों दिखा पता नहीं। तो अबंडेंस का कार्ड कहता है कि भाई ये व्यक्ति ला रहे हैं आपके जीवन में अबंडेंस, ला रहे खुशियाँ, तो क्यों आप रोकना चाहते हो इसको। बी असर्टिव, थिंक अबाउट योरसेल्फ। अभी क्या आप कर सकते हो ना, अगर आप चाहो तो इस व्यक्ति को आप बोलो कि मेरी ये कंडीशंस हैं, ये कर सकते हो। ओके कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या रहूँगा, लेकिन मेरी ये कंडीशंस हैं। आप प्यार में मत पड़ो अभी, आप प्रैक्टिकली देखो, ठीक है। फिर प्यार बाद में हो जाता है। तो इस व्यक्ति से डिस्कस करो, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये आदत पसंद है, नहीं पसंद है, तुम कितना चेंज हो सकते हो या मैं कितना चेंज हो सकती हूँ, इस तरीके से। और फिर ये कनेक्शन शुरू करो, प्यार के बेस पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि ठीक है ये मुझे चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उस तरीके से। एंड देन फिर आगे देखो क्या होता है। ओके ये आपके लिए सलाह है। अब जो अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, वांट टू नो कि उनका एक्स क्या फील करता है, उनको अभी के पार्टनर के साथ रहना है, आपने एक्स के साथ रहना है, जो अभी आए हैं, तो उनके लिए सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। देन यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, और हम देखते हैं आगे के कार्ड्स, 2 और कार्ड्स। तो यहाँ पर है हरमिट एंड देन वी हैव मैजिशियन। सो बेसिकली यहाँ पर सारे ओके बॉटम में है द मून। तो मेरी सलाह यही रहेगी आपके लिए कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ हैं, उनके साथ आगे बढ़िए और आप अपने एक्स को पीछे छोड़कर अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। भले ये व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति बातों में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इस व्यक्ति का बहुत अच्छा है, मतलब इस तरीके से बात करेगा कि कोई भी कन्विंस हो जाएगा। और इसी वजह से आप पहले भी इनको पसंद करते थे, इसी वजह से ना, क्योंकि ये कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं। वो चीज़ उनके अंदर अभी भी है, वो कहीं नहीं गई है, लेकिन वो आए वापस हैं अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में हरमित का कार्ड है। इसका मतलब है कि उनको लगता है कि आपके साथ उनका भाग्य बनेगा, आप भाग्य बनाने की चाबी हो। और अगर कोई व्यक्ति आप में कोई फ़ायदा ढूंढ रहा है तो आप समझ जाओ फिर वो व्यक्ति कैसा है। और वो सारी चीज़ें छोड़ भी दो। अगर बॉटम में मून का कार्ड आया है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है और पॉजिटिव नहीं है, नॉट फॉर यू। सो जो करेंटली जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, गो विद दैट पर्सन। अपने एक्स को छोड़ दो। सी वो एक्स बना क्यों या वो एक्स बनी क्यों, ये चीज़ याद कर लो, समझ आ जाएगा क्या करना है। ओके सो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं। फील क्या कर रहे हैं वो आपके लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। हरमित का कार्ड तभी आता है जब हम कुछ कोई भी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, किसी चीज़ की सर्च में होते हैं, और ये सर्च प्यार को लेकर तो नहीं होती, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एम्परर है। ये सारे कार्ड्स ये बताते हैं कि दिस पर्सन वांट्स कमिटमेंट और उसके बाद कंट्रोल। उनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद में वो अपने पावर में रह सकते हैं। अब ये कैसे है पता नहीं, आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो या आप बहुत बड़े घर से हो, मुझे नहीं मालूम, बट उनको लगता है कि आपसे मिलने के बाद 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो उनकी हीलिंग होती रहेगी, एक तो उनको कोई सुनने वाला मिल जाएगा, एक तो लॉयल पार्टनर मिल जाएगा, प्लस आपका कंट्रोल, इनका कंट्रोल रहेगा आप पर। ऐसा नहीं है कि कोई और इन पर कंट्रोल दिखाए। ओके इन्होंने छोड़ा तो इसी वजह से था ना कि ये किसी और को पसंद करते थे, यही ना, यही बोल के गए थे ना ये आपको, क्योंकि यहाँ पर आया था हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए। एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी से चैट होती थी, किसी से बहुत बातें होती थी, आपका कनेक्शन इसी वजह से ख़त्म हुआ। ओके और अभी वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ही केम बैक, शी केम बैक, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ा हुआ है। तो अब वही चीज़ है कि जब पहले ये व्यक्ति चला गया तो क्या गारंटी है वापस से नहीं जाएगा। जो व्यक्ति धोखेबाज है वो धोखेबाज ही रहता है, वो ऐसा नहीं है कि 4 दिन के बाद सुधर जाएगा। आप उसको माफ़ कर सकते हो, लेकिन वापस से अपनी लाइफ में चांस देना गलत है। ओके यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। देख लेते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, और फिर हम दूसरे पाइल की तरफ बढ़ते हैं। सो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और ये कार्ड बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, इम्प्रूविंग योर हेल्थ। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यहाँ पर गाइडेंस आया है आपके लिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, सब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। ओके Alright guys, so that's all I have for you. Hope you like this reading. If you like this reading, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अबंडेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को इनिशियल के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपके कनेक्शन की एनर्जी। ग्रुप नंबर 3, कैसा है आपका कनेक्शन। पहला कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं एक्चुअली। प्लेफुलनेस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, ओके, तीसरा कार्ड है डिसेप्शन। ऑलराइट, सो ये कार्ड्स कुछ इस तरीके से जाएंगे आपके लिए। आई नीड वन मोर कार्ड। आ भी गया है, 2 आ गए हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड न्यू लव। ओके, प्लेफुलनेस, डिसेप्शन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड न्यू लव, ट्रू लव। बॉटम का कार्ड है यहाँ पर। जिनके साथ में आप कनेक्टेड हैं, लेट मी टेल यू, वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई डोंट नो आप क्यों जानना चाहते हैं इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स। आई थिंक आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, बट गाइज ये जो व्यक्ति है, ओके, सो ये व्यक्ति आपके लिए नहीं है। ये व्यक्ति आपके जीवन में आया, क्यों आया मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ में फ्यूचर नहीं है। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आने वाला है बहुत ही जल्द, एंड यू शुड थिंक अबाउट दैट पर्सन। ये क्या फील कर रहा है मैं बता दूंगी आपको, वो टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन ये इतने कार्ड्स देखने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ओके, सो मैं आपको बोल रही थी कि अभी और सारे कार्ड्स मैं निकाल के आपको बता दूंगी, बट अभी मैं बता सकती हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि क्लियर मैसेजेस यूनिवर्स ने ऐसे ही दे दिए है। और इतनी जल्दी पता है मैसेजेस कब आते हैं, जब यूनिवर्स को आपकी टेंशन होती है। यूनिवर्स आपको हिंट्स दे रही होती है, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, बट आपको वो प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आपको वो हिंट्स नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करना चाहते हो। जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझसे दूर जा रहा है, उसने मेरे को चीट कर दिया, वो किसी और के साथ रहने लग गया है। नाउ प्लीज़ गिव सम रेमेडीज सो दैट वो वापस आ जाए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप किसी को रेमेडीज से वापस ला रहे हो ना गाइस, तो आप ज़िंदगी भर उसके ऊपर रेमेडीज़ ही लगाते रहोगे। जैसे आपकी रेमेडीज़ कम पड़ी, वो फिर भागना शुरू कर देगा। आप ऐसे समझो, आप कभी अपने माँ बाप पर या अपने भाई बहनों पर रेमेडीज़ लगाओगे कि वो आपको प्यार करे या वो आपसे दूर ना जाए? वो नहीं जाएंगे दूर। तो वो लव है, और इस तरीके से लोग मिलते हैं आपको प्यार करने वाले। लेकिन अगर आप किसी को रेमेडीज़ लगा लगा के बुला रहे हो वापस, और अपने आप से प्यार ज़बरदस्ती करवा रहे हो, तो आप बहुत बड़े डेंजर में हो। क्योंकि इसमें होता क्या है, यूनिवर्स थोड़ा जल्दी पीछा छुड़ाती है, बट जब आप रेमेडीज़ वगैरह लगाते हो ना, तो सिचुएशन और बुरी हो जाती है कि पहले आपका जस्ट कनेक्शन था। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, बुरा मत मानना, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। जस्ट आप किसी को प्यार करते हो, आपका मिलना जुलना हो रहा है, ब्रेकअप हो गया या वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपने रेमेडीज़ लगाई, वापस से आप मिले और गहरा कनेक्शन हुआ, फिजिकल हो गए आप लोग, ठीक है, फिर वो छोड़ के गया। समझ रहे हो? उसके बाद भी आपने रेमेडीज़ लगाई कि शादी हो जाए, चलो ठीक है। वैसे तो यूनिवर्स ऐसा करती नहीं है कि आप इतने रेमेडीज़ लगाते रहो आपको कुएं में धकेलती रहे, लेकिन स्टिल मान लो चलो आपकी शादी हो गई, उसके बाद फिर वो व्यक्ति जाता है। आपको पता है मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर मेरे पास आते हैं जो क्लाइंट्स, मतलब जो वाइफ्स हैं, वो बोलती हैं कि वो व्यक्ति मुझे रोज़ पीटता है। अभी थोड़े दिन पहले एक केस मेरे पास आया था, हस्बैंड ने वाइफ के फेस पर लैपटॉप उठा के मारा था। तो उसकी नाक में ऐसे चोट लगी थी कि इतना ब्लड निकल रहा था कि पूछो मत। और ऐसी हालत में वो खुद ही हॉस्पिटल गई। उनकी लव मैरिज थी। सोचो, वो हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गया, वो खुद हॉस्पिटल गई, वहाँ पर खुद को एडमिट किया, और उसके बाद फिर वहाँ से कॉल किया अपने पेरेंट्स को कि बच्चे तो घर पे ही हैं,
आप उनको देखो और फिर 2 से 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज मिला, फिर वो घर वापस आई है, ये होता है। तो अगर यूनिवर्स कोई चीज़ आपको बोल रही है करने के लिए, उसको एक्सेप्ट किया करो। आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जो आपके साथ हुआ है। स्टिल लेट मी टेल कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बट यहाँ पर क्लियरली आपके लिए बोला गया है कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज आप बहुत पछताओगे। ओके, ऑलराइट, सो क्या है उनकी फीलिंग्स फॉर यू? 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, Queen of Pentacles and Fool। इनको मैं क्लैरिफाई करूंगी सो दैट मैं क्लियरली आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर है 6 of Pentacles, 5 of Pentacles के साथ में नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे कुछ एक कार्ड दीजिए, मतलब यूनिवर्स ओनली 1। ओके, चलो मैं ये लेती हूँ। नहीं, अभी भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, बट ठीक है मैं ये वाला लेती हूँ। 3 of Pentacles, Queen of Pentacles के साथ क्या रहेगा मेरे यूनिवर्स? 4 of Swords है, एंड फूल के साथ यहाँ पर कौन सा कार्ड रहेगा? यहाँ पर है 2 of Cups। बॉटम में क्या है? बॉटम में है हमारे पास 2 of Swords। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शायद आप उतने अबंडेंट नहीं हो जितना अबंडेंट पार्टनर इनको चाहिए। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो ये देखो, यहाँ पर सिर्फ फूल के साथ में 2 of Cups है, बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिसको देखकर मैं आपको बोलूँ कि दिस पर्सन लव्स यू। अब यहाँ पर ये कमेंट करना शुरू मत कर देना, निगेटिविटी बोल दी इन्होंने, निगेटिविटी फैला दी। भाई मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं गॉड नहीं हूँ, मैं बस मैसेंजर हूँ। बट वही है कि जो भगवान यहाँ पर मैसेजेस ला रहे हैं आपके लिए, वो सच सच बोलना मेरा काम है। अभी बहुत से लोगों को ये हो जाता है, अरे ये तो नेगेटिव बोलती, तो अगर आपको कुएं में गिरना है इट्स अप टू यू। मेरा काम यही है कि मैं सही सही बताऊंगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और अगर आपको कोई दिक्कत है, वो बोले कि नहीं आप बिल्कुल हेल्दी हो, आप जाओ घर पे, तो कुछ दिनों के बाद तो पत्ता ही कट जाएगा, है ना। डॉक्टर्स को बोलना पड़ता है रिपोर्ट्स देखकर कि भैया तुम्हारे बॉडी में क्या कमी है, लेकिन फिर आप कहोगे कि ये डॉक्टर बहुत ख़राब है, जब भी जाओ इसके पास ये नेगेटिव ही बताता है, विटामिन कम है, कभी ये कम है, कभी स्वेलिंग है, कभी कुछ है, तो आपके हिसाब से वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपको मैं नेगेटिव लगती हूँ तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू, आप मुझे नेगेटिव समझो या गालियाँ दो, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दिस पर्सन डजंट लव यू। ठीक है, ये व्यक्ति बस ये देखता है कि आपके साथ रहकर फ़ायदा कितना है। अभी इस व्यक्ति को आपके साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या है। आप पहले पैसे से हेल्प करते थे या इनको लगता था कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, पता नहीं क्या था। तो ये व्यक्ति उस वक्त आपके साथ बहुत खुशी से रह रहा होगा, आपको लग रहा होगा कितना मैच्योर व्यक्ति है, इसके साथ रहना चाहिए, ये तो यू नो मुझे समझाता है, मेरे बैड टाइम में इसने बहुत हेल्प किया है एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी होंगी, आपके बैड टाइम में आपको हेल्प किया होगा, आपको डिप्रेशन से बाहर लाए होंगे। बट वो सिर्फ एक मुखौटा था, डिसेप्शन का कार्ड यू कैन सी, सिर्फ एक मुखौटा था, वो सच नहीं था, लेकिन आप उसमें फंस गए। अभी यहाँ पर हुआ क्या है, आपको बोला गया है कि आप इनको छोड़ो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, लेकिन सिचुएशन क्या होगी, हो सकता है ये व्यक्ति आप पर कोई गलती थोप रहा हो, क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। बट ऐसा है ही नहीं, कहीं से भी ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति की अपनी सोच है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए। जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, बोलते हैं डॉक्टर ही चाहिए, इंजीनियर्स हैं बोलते हैं इंजीनियर्स ही, सबके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कुछ टीचर्स हैं, उनको लगता है टीचर ही होना चाहिए मेरा पार्टनर। तो इनके केस में भी वही है, ये जो भी करते हैं उनको वैसा ही पार्टनर चाहिए, उतना ही रिच चाहिए, या फिर पता नहीं इनकी अपनी है एक, इनका मतलब इन्होंने एक कैटेगरी बना रखी है, मुझे इस कैटेगरी के लोगों से ही बातचीत करनी है या संबंध बनाने हैं। आपके साथ होगा, शुरू में उनको लगा होगा, मैं ये नहीं कह रही शुरू से ये चीज़ नहीं थी, लगा होगा, बट अभी नहीं है, अभी उनको वैसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से आपको छोड़ दिया है, ठीक है, ये भी नहीं है, बट वो श्योर नहीं है कि रहना है या फिर नहीं रहना है। ओके, मैं फ्यूचर भी देख लेती हूँ क्या इसका नज़र आता है आपके साथ में फ्यूचर। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। सबसे पहली ही चीज़ है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत कुछ ये आपको नहीं बताते हैं इनके बारे में। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, सो देयर इज़ नो फ्यूचर। ओके, अभी आपको मिले क्यों हैं वो मैं आपको बता देती हूँ दूसरे कार्ड से देखकर कि आपको क्यों मिले हैं। यहाँ पर न्यू लव का कार्ड है, क्लियरली आपको बताता है कि
कि नया प्यार आपके जीवन में आने वाला है और उसी के साथ आपकी लाइफ आगे की गुजरने वाली है। ठीक है, स्लोइंग डाउन, एडवेंचर। ओके, ये व्यक्ति आपको मिला है क्योंकि आपको समझ आए कि आप इस दुनिया में हो क्यों, आपका अस्तित्व क्यों है। आई थिंक बहुत जल्दबाजी रहती है आपको चीज़ों की, बहुत ही ज़्यादा। ऑलवेज लाइक सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, वाई आई एम हेयर, यू नो वॉट माई पर्पज इज। बहुत घूमना, बहुत फिरना, अपने आप पर कोई फोकस नहीं। फ्रेंड्स ने बोला इस तरफ चलो तो उस तरफ चल दिए, यू नो, मतलब अपने बारे में विचार करने का आपके पास कभी समय ही नहीं था। फ्रेंड्स का सोचना है, रिलेटिव्स का सोचना है, घूमना है, फिरना है, लेकिन अपने बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं करना है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको वो अकेलापन दिया है जिसकी वजह से नाउ यू विल ट्राई टू नो कि आप क्यों हो, क्या हो, कैसे हो, आप ये प्यार क्या होता है, कनेक्शंस क्या होते हैं, हम क्यों किसी से मिलते हैं एंड ऑल दैट। जो फिलॉसफी की मैं बात कर रही हूँ, इस व्यक्ति ने वो आपको कहीं ना कहीं दिशा दी है। सो हो सकता है ये व्यक्ति आपको बुरा लगे, लेकिन है ये व्यक्ति आपका टीचर। ओके, ऐसा है यहाँ पर। तो इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, करंटली ये कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा आपके साथ रहना है या फिर नहीं। इसकी जो नीड्स हैं वो आपके पास से अभी पूरी नहीं हो रही। तो इस लाइक मुझे प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इमोशनल कभी वो था ही नहीं व्यक्ति। ओके, सो अभी सोच विचार के उस पे है, मोड पे। अब ये जो न्यू लव है इनका मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आपके मन में फिर सवाल आएगा कि ठीक है चलो न्यू लव जो है उसके साथ कैसा क्या रहेगा, कब मिलेगा। ये व्यक्ति आपको नवंबर में मिलेगा और ये व्यक्ति बहुत प्यार करने वाला है आपको। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। यू विल हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन। शादी होगी आप दोनों की और आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो, ट्रस्ट मी, बहुत खुश रहने वाले हो। ये व्यक्ति बहुत ही काइंड है, वृश्चिक राशि का होगा या फिर पाइसियन भी हो सकता है, मतलब पाइसिस भी हो सकता है, मीन राशि का भी ये व्यक्ति हो सकता है। सो इस व्यक्ति के साथ में है आपकी फैमिली। ओके, और जिस व्यक्ति से अभी आप डील कर रहे हो वो हो सकता है कि तुला राशि के हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है। ओके, तो क्या इस व्यक्ति के साथ में फ्यूचर है? इस व्यक्ति के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, अनलाइकली का कार्ड आ गया है। आप इस नए व्यक्ति से कब मिलेंगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ वीक्स में आपकी मुलाकात हो सकती है। वेट का भी कार्ड आया है आपके लिए कि आप वेट करें उस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करें। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड आता है देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया क्लियरली क्या है। आई नो आपको बुरा लगा होगा, लेकिन सच तो सच है। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज अ रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, पता नहीं लाइक किया या नहीं, बट जो भी है, अगर सच बोलने पर आप लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।